Hey guys, welcome back another video of my this YouTube channel. This is your friend प्रभात कुमार और आज हम बात करने वाले हैं मछली पालन के ऊपर एक नए तरह के प्रश्न के ऊपर, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है फेसबुक पे, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, और कुछ लोगों ने नीचे कमेंट करके भी पूछा। तो क्वेश्चन ये है कि यदि आप मछली पालन करना चाहते हैं तो क्या इसके लिए आपको कहीं से परमिशन लेनी पड़ेगी, कहीं से आपको इसके लिए इजाज़त लेनी पड़ती है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, या इसका कोई लाइसेंस लेना पड़ता है? क्या ये लीगल है यदि आप इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, या फिर किस तरह की मछलियों को पालना इलीगल है? आज हम इन सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और आपको सारा कन्फ्यूजन दूर करके मैं देने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये कि मछली पालन करना कहीं से भी गैर कानूनी नहीं है, जबकि गवर्नमेंट तो इसे आगे बढ़ा रही है और सोच रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमारे यहाँ मछली पालन करें, क्योंकि कम लागत में लाभ कमाएं, मछली पालन को अपनाएं। ऐसा स्लोगन भी मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि आप खेती कर रहे हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो रहे हैं तो छोड़ दीजिए, आइए मछली पालन कर लीजिए। क्योंकि मछली पालन में एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी कह सकते हैं कि पद्धति है जहाँ पे ज़्यादा बरसात हो जाए आपकी मछलियाँ मरेंगी नहीं, कम बरसात हो जाए आप ट्यूबवेल लगा के तालाब में पानी डाल सकते हैं, पानी का लेवल बना सकते हैं। यदि ओला गिरे, पाला गिरे तो आपकी मछलियाँ मरने वाली नहीं, क्योंकि मछलियों के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल करने की सेल्फ पावर होती है। लेकिन उसी के अगर आपके चने के, यदि धान के पौधे हों तो ओला या पाला गिरने पर उनका क्या हाल होता है, मर जाते हैं। तीसरी, मछलियों में डिसीज भी बहुत कम आती है, मतलब मछलियाँ में डिसीज रेजिस्टेंस होता है। यदि आप वाटर की क्वालिटी मेंटेन करते हैं तो उनमें वैसे भी डिसीज नहीं आती। तो लाभ का धंधा तो है वैसे मछली पालन, लेकिन जब सवाल आता है कि आपने मछली पालन कर रहे हैं और मछली पालन के लिए अथॉरिटीज़ कहाँ से लेनी पड़ती हैं? मछली पालन के लिए कोई भी कहीं से भी किसी भी तरह की अथॉरिटीज़ नहीं लेनी पड़ती हैं। आपके पास अपना तालाब है तो आप मछली पालन करना स्टार्ट कर दीजिए, वहाँ पे एक तालाब को मरम्मत करा के, या खेत है तो खेत में तालाब बनवा के। पर यदि आप गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज़ होती हैं, जैसे कहीं जगह सब्सिडी मिलती है 70% से 40%, 50%, इट्स डिपेंड ऑन द स्टेट, किस स्टेट में आप रहते हैं। हर जगह की सरकार प्रमोट करती है मछली पालन को, मछली पालन को प्रमोट करने के लिए वो सब्सिडी देती है। तो यदि आप सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं तो ज़रूर आपको जाके सरकारी तौर पे खुद को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा कि आप मछली पालन कर रहे हैं, आवेदन करना होगा, और जब वो आपको अप्रूव कर देंगे, जहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते हैं, तो आपके मछली पालन को प्रोजेक्ट को जब वो अप्रूव कर देते हैं तो फिर आपको उसके लिए लगभग सब्सिडी मिलती है। तो यहाँ पे तो आपको आवेदन करना होता है, गवर्नमेंट को बताना होता है कि आप मछली पालन करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद जो बात करते हैं कि लीगल और इलीगल वे में, यदि आप कुछ मछलियों का पालन करते हैं जो कि इलीगल हैं तो उसमें आपको जेल भी हो सकती है, या फिर आपके ऊपर लंबा चौड़ा आपको भुगतान करना पड़ सकता है गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि देखिए, जो मगूर मछली होती है उसमें यदि जो देसी मगूर मछली है उसका पालन आप करते हैं तो वो कहीं भी बैन नहीं है, किसी भी स्टेट में बैन नहीं है। लेकिन जो थाई मगूर मछली होती है, या हाइब्रिड मगूर कह लीजिए, या कह लीजिए अफ्रीकन हाइब्रिड मगूर मछली, वो बहुत सारे स्टेट्स में बैन है, या कह सकते हैं कि मैक्सिमम, मैंने लगभग जितने स्टेट देखे हैं इंडिया के अंदर, लगभग सभी जगह की गवर्नमेंट इसको बैन करके रखी हुई है। तो यदि आप देसी मगूर के अलावा किसी भी और तरह की मगूर मछली का पालन कर रहे हैं तो मत करिए, ये इलीगल हो सकता है। तो मछली पालन इलीगल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी प्रजातियां जो कि सरकार द्वारा बैन की गई हैं उनका यदि आप पालन करते हैं तो ये इलीगल हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, सारी आपको समझ में आ गई होगी कि मछली पालन करना इलीगल है, नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं कराना पड़ता है, आप बिल्कुल शुरू कर दीजिए। लेकिन यदि आप सरकारी लाभ लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे खुद को रजिस्टर्ड कराना, ऐसा मछली पाला ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाओं का लाभ भी साथ में साथ मिलता रहेगा। तो मेरे दोस्तों, दी गई जानकारी आपको आई होगी पसंद। मैं आगे मिलता हूँ ऐसी किसी वीडियो में, आपके लिए लाऊंगा ऐसी कोई नई इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।